बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया। दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। दफा 47 दौड़ 5 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोनों पर 1,64,25,650 रुपये फीकस जुर्माना भी आयद। अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद की सजा होगी। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। केस की 80 से ज्यादा समातें डाला जेल में हुई। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके जिरा मुकम्मल की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को उम्र ज्यादा होने की वजह से सजा कम दी गई। तोशाखाना 2 केस का 59 सफात का तफसीली फैसला जारी। कंपनी के मुताबिक बलगारी ज्वेलरी सेट की कीमत 7 करोड़ से जायद बनती है। बानी और बुशरा बीबी ने मिली भगत से ओहदे का गलत इस्तेमाल करके कीमत कम लगवाई। दोनों ने 58 लाख कीमत लगवाकर 29 लाख अदायगी करके सेट अपने पास रख लिया। दोनों मुल्जिमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। 10 साल कैद की सजा सुनाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 माह से तवक्को थी कि तोशाखाना का यही फैसला आएगा। लीमा खान का बानी पीटीआई को सजा पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीर को एक और फैसला आ रहा है। मुल्क में जजेस महफूज नहीं, इंसाफ खत्म हो गया। पाकिस्तान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसले पर बरहम है। आज इंसाफ का कत्ल हुआ। हमने हर किस्म की चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए धरने और इंतशार की सियासत नहीं की। फैसले के बाद हम जमहूरियत के लिए खाक कोशिश करें। असद कैसर ने कहा, अदालतों को महकूम बनाया गया, अदालतों को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। अब कौन सी अदालतें हमें इंसाफ देंगी? बानी पीटीआई दूसरों को चोर कहते रहे, अब चोर निकल आए। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। अगर सिर्फ मुलाकात की जाए तो हमें कोई शिकायत नहीं। बानी के खिलाफ कई फैसले आ चुके, मजीद भी आएंगे। पीटीआई के 5 फैसले चैलेंज करने का हक है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, तोहफे गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए। बानी पीटीआई ने इमानत में खयानत की, एतमाद को ठेस पहुंचाई। तोशाखाना 1 में करोड़ों रुपए के तहफ़ फरोख्त करके पैसे खाए गए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना 2 केस में सज़ा पहले हो जानी चाहिए थी। बानी और बुशरा बीबी को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा हुई। तोशाखाना के तहफ़ बेचने से मुल्क को बदनामी हुई। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने तोशाखाना 2 केस का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बोले, मुल्क में कानून से बालातर कोई नहीं, मुल्क को लूटने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी दानियाल चौधरी ने कहा, बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। बानी पीटीआई कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हीरे जमा करना सियासत का मकसद नहीं होना चाहिए। 9 मई के एक और केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर कलमा चौक में जलाओ घेराव केस का ट्रायल मुकम्मल, फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद कोट लखपत जेल पहुंच गए। फैसला कुछ देर में सुनाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए की बकाया जात का दावा गलत साबित। वफाकी अदायगियों के केपी को जारी फंड्स के दादोशुमार जारी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वफाक खैबर पख्तूनख्वा को 15 साल में 8404 अरब रुपए अदा कर चुका। 17 दिसंबर 2025 तक केपी को 46.44 अरब रुपए जारी किए जा चुके। नए जमशुदा अजला के लिए वफाक ने अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इदारों की कारकर्दगी को सराहा। ऑफ लोडिंग की शिकायत पर मोहसिन नकवी के एयरपोर्ट्स के दौरों को अहसन करार दिया। कहा, गैर कानूनी और मशकूक सफरी दस्तावेजात वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को किसी रुकावट का सामना न हो।
पीआईए के तैयारे की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग दौरान परवास खराबी के बायस जहाज को दमाम उतार लिया गया। हंगामी लैंडिंग के दौरान जहाज में ऑक्सीजन मास्क खुल गए। तैयारे में 350 से ज्यादा मुसाफिर जद्दा से लाहौर आ रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में पहाड़ों पे बर्फबारी मतवक्के। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध रहने का इम्कान। बांग्लादेश में इनकलाबी तालिब-इल्म रहनुमा उस्मान हादी आहों सिस्कियों के साथ सपुर्द खाक। नमाज़ी जनाजा पार्लियामेंट के बाहर अदा की गई। बांग्लादेश के अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस की नमाज़ी जनाजा में शिरकत। 12 दिसंबर को ढाका में निकाहपोश हमलावरों ने उस्मान को सर में गोली मार दी थी। बांग्लादेशी हुकाम ने कत्ल में भारत के मुलविस होने को करार दिया। कहा, मुलजिमान वारदात के बाद भारत फरार हो गए। और अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में कहत के खात्मे का ऐलान। मॉनिटरिंग इदारे के मुताबिक फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल बदस्तूर नाजुक है। सैलाब ने गजाए बहरान को मजीद संगीन बना दिया। 70% से ज्यादा आबादी आर्जी पनाह गाहों में है। अमेरिका का शाम में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शाम में दाइश के मजबूत मराकज़ को निशाना बना रही हैं। कार्रवाई अमेरिकी फौजियों की हलाकत के जवाब में की गई। शामी हुकूमत ने अमेरिकी कार्रवाई की हिमायत कर दी। दाइश का खात्मा कर दिया तो शाम का मुस्तकबिल रोशन होगा। अमेरिकी वजीर जंग पेट हेग्जेट का कहना है कि शाम में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक के नाम से किया जा रहा है। मकसद दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों की तनसीबात को ख़त्म करना है। उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका पहुंचा दी गई। नमाज़ी जनाजा आज पार्लियामेंट के सामने अदा की जाएगी। मुल्क में जामे सोग। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी के कत्ल को इलेक्शन सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। दूसरी जानिब बांग्लादेश में तालिब-इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी। भारत नवाज मीडिया के दफातर और अवामी लीग के ऑफिस नजर आतिश। मुजाहिरीन ने राजशाही में शेख मुजीब का आबाई घर भी जला डाला। चिटागोंग में भारतीय मिशन की बिल्डिंग पर हमला, जलाओ घिराव और तोड़ फोड़। ढाका के हादी स्क्वायर शाहबाग में नौजवानों का मरकजी धरना जारी। भारत के खिलाफ नारेबाजी। यूक्रेन जंग रोकने का मिशन। अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात आज मियामी में होंगे। रूसी सदर पुतिन के खुसूसी एलची कैरल दिमित्रियोव अमेरिकी वफ्द से मिलेंगे। अमेरिकी वफ्द में ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा तय करना है। रूसी एलची की यूक्रेनी मुज़ाकरातकारों से किसी किस्म की मुलाकात तय नहीं। रूसी सदर का मकसद जंग खत्म करना नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा। अमेरिकी कांग्रेस की इंटेलिजेंस कमेटी के रुकन माइक कोएगली ने कहा कि पुतिन साबिक सोवियत यूनियन के यूरोपीय इलाकों को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। अद्वियात की कीमतें कम ना की तो टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज को धमकी। सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स की मुलाकात। ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी तारीख में अद्वियात की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी की। बाज़ अद्वियात की कीमतों में 800% से ज्यादा कमी की। अमेरिकी सदर ने ट्रंप गोल्ड कार्ड भी जारी कर दिया। ट्रंप ने बताया कि प्रोग्राम के तहत गैर मुल्की शहरी भारी रकम के एवज अमेरिका में रिहाइश की तेज इजाजत हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदगान को पहले $15,000 फीस अदा करना होगी।